भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 18 नवंबर को तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 6 दिनों से जारी तेजी पर विराम लग गया। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33% की गिरावट के साथ 84,673.02 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 103.40 अंक या 0.40% लुढ़क कर 25,910.05 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 40 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी इससे भी अधिक गिरावट रही। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 349 अंक टूटकर 60,882 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक 63 अंक फिसलकर 58,899 तक आ गया। आज के कारोबार के दौरान सबसे अधिक बिकवाली रियलिटी, मेटल, आईटी, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर और फार्मा शेयरों में देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले सत्रों में ग्लोबल संकेत, विदेशी निवेशकों की गतिविधि और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 474.67 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 477.14 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 7 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारतीय एयरटेल के शेयरों में 1.78% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, टाइटन और पावर ग्रिड के शेयर 0.24% से लेकर 1.27% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 23 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टेक महिंद्रा का शेयर 2.23% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इटर्नल के शेयरों में 1.16% से लेकर 1.46% तक की गिरावट रही। 19 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? बाजार की आगे की चाल पर बात करते हुए जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि इस समय 3 अच्छी बातें हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर सकती हैं। पहली बात यह है कि व्हाइट हाउस की ऑफिशियल कमेंट्री से पता चलता है कि यूएस भारत के साथ एक ट्रेड डील के करीब है। दूसरी, दुनिया भर में एआई का कम होता क्रेज भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। तीसरी बात यह है कि घरेलू फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं, जो मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ती कॉर्पोरेट कमाई में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ये 3 बातें बाजार में चल रही हल्की रैली को और मजबूती दे रही हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों का नेट बायर बनना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे ट्रेंड कहना भी जल्दबाजी होगी। जीएसटी में कटौती से कंजम्पशन में तेजी से उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन रैली को बनाए रखने के लिए कंजम्पशन का मजबूत रहना जरूरी होगा। निवेशकों को डिमांड और कंज्यूमर खर्च से जुड़े बड़े इंडिकेटर्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। सैमको सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट धूपेश धमेजा का कहना है कि नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 25,850 से 25,780 पर तत्काल सपोर्ट है। इस बैंड के ऊपर टिके रहने पर ओवरऑल रुझान पॉजिटिव बना रहेगा। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 26,050 से 26,100 रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस को पार करना बहुत जरूरी है। इस जोन के ऊपर बंद होने पर निफ्टी के लिए 26,277.35 ऑल टाइम हाई का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रेडर्स को एक मजबूत डायरेक्शन मूव कंफर्म करने के लिए 26,000 सीई पर शॉर्ट कवरिंग या 25,900 से 25,950 पर फ्रेश पुट राइटिंग पर नजर रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, जिसमें मोमेंटम, डेरिवेटिव्स डेटा, वॉलेटिलिटी सभी बुल्स के पक्ष में है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स की राय है कि निफ्टी की दिशा साफ नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि 26,130 और 25,840 की रेंज बने रहने से साइडवेज ट्रेडिंग की संभावना है। ऐसा लगता है कि शुरुआती गिरावट 25,980 या 25,900 तक जाएगी। इसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश होगी। 26,022 से ऊपर सीधी बढ़त निफ्टी के लिए 26,130 तक का रास्ता खोल सकती है।